नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। भक्तों, नाग पंचमी व्रत में भूलकर भी यह 5 काम मत करना, वरना नाग देवता आपसे हो जाएंगे। नाराज घर में आएगी, कंगाली और गरीबी घर पूरा कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा। पूरा घर काल सर्प योग से घिर जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। जी हां दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है कि सावन महीने में पड़ने वाली नाग पंचमी तिथि के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल नाग पंचमी अपने 8 बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योग को लेकर आई है, जिसमें कि विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे शुभ योगों का अद्भुत संयोग बन रहा है। जी हां दोस्तों, लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और भी जानकारी वाले वीडियो देख सके। पहला है अगर इस दिन कोई भी मनुष्य गलती करता है तो उसके घर से लक्ष्मी जी हमेशा के लिए चली जाती हैं और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आजकल के जीवन में बिना माता लक्ष्मी की कृपा के जीवन अत्यधिक कष्टमय हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका अधिक समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि नाग पंचमी व्रत के दिन नाग देवता या फिर भगवान भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मानकर चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा और ऐसे व्यक्ति को मरणोपरांत बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार इस नाग पंचमी तिथि को अत्यंत ही पुण्य और मंगलकारी दिन माना गया है। इस दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान भोलेनाथ की नाराजगी तथा माता लक्ष्मी के क्रोध का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि नाग पंचमी व्रत के इस अति पावन एवं पवित्र दिन पर कौन से कार्य हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हां दोस्तों, नाग पंचमी व्रत के दिन महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी माता की पूजा न करें, क्योंकि जो स्त्रियां बाल खोलकर भगवान की पूजा करती हैं उन्हें पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, उल्टा दोष लग सकता है, क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। भगवान विष्णु की पूजा में माता तुलसी के भोग के अलावा कोई और भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना है तथा शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिसे नाग पंचमी व्रत के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि नाग पंचमी व्रत का दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ और नाग देवता को समर्पित होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी नाग पंचमी व्रत के इस दिन मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो वह व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटनाओं के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए नाग पंचमी व्रत के दिन महिलाएं एवं पुरुष तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और न ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। इस बार नाग पंचमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में मंगलवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से बनी किसी भी वस्तु का दान करते हैं तो आपसे नाग देवता रुष्ट हो सकते हैं। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु किसी को नहीं देना चाहिए। तामसिक चीजों का दान भी भूलकर नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। आइए जानते हैं अगली गलती के बारे में, जिसे भूलकर भी एक दूसरे से नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी उत्पन्न हो जाती है। नाग पंचमी व्रत के दिन ऐसा कोई भी काम न करें जिससे दांपत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए।
लेकिन किसी भी परिस्थिति में नाग पंचमी व्रत के दिन पति पत्नी को एक दूसरे के निकट नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए गए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ हो सकती है। इसलिए इस दिन दोनों लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस नाग पंचमी व्रत के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने एवं बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर होता है, जिसका व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लगातार हार का सामना करना पड़ता है। नाग पंचमी व्रत पर बाल धोने से व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे इस नाग पंचमी व्रत के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस नाग पंचमी व्रत के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। व्रत में भगवान भोलेनाथ के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए। झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू रख देता है या फिर चप्पल रख देता है तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती हैं और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटती हैं। और जिस घर में माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, वहां उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च टांग कर रखता है। लेकिन क्यों रखता है? इसका कारण क्या है दोस्तों? नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार होती हैं और जब उन्हें अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो वह आपके घर के अंदर, विशेषकर रसोई में प्रवेश नहीं करेंगी। इसीलिए अधिकतर लोग यह पूछते हैं कि हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन न उसका फल मिलता है, न ही घर में लक्ष्मी आती है। तो इसका कारण है कि ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा कारण है कि घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है। अधिकतर लोग खंडित मूर्ति की पूजा करते रहते हैं, लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहां कभी भी देवी देवताओं का वास नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि नाग पंचमी व्रत के दिन और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्राचीन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दें। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि सावन सोमवार व्रत के दिन और नाग पंचमी के दिन कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए। नंबर 1, भूलकर भी इन चीजों का दान न करें। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि नाग पंचमी व्रत के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन कुछ चीजों का दान करना इस दिन अशुभ होता है। यदि आप किसी को सरसों के तेल का दान करते हैं तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। इस दिन में सोना भी वर्जित है। साथ ही लोहा या लोहे से बनी वस्तुएं भी इस दिन या शनिवार को किसी को नहीं देनी चाहिए। अगला नियम है कि तामसिक वस्तुएं जैसे मांस या मदिरा का दान इस दिन भूलकर भी न करें। इससे कुंडली में शुक्र और लक्ष्मी का प्रभाव कमजोर होता है। इस दिन पति पत्नी को आपस में विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दाम्पत्य जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। इस दिन काले रंग की वस्तुओं का दान भी टालना चाहिए। अगला नियम है कि इस दिन किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और जिस घर में महिलाओं का अपमान होता है वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है, जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। नाग पंचमी के दिन मांसाहार और मदिरा का सेवन पूरी तरह त्याज्य है और इस दिन सात्विक भोजन करना श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन की पूजा आत्मशुद्धि, संयम और साधना का अवसर है और जो व्यक्ति सच्चे भाव से नाग देवता की पूजा करता है उसे सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है।
नाग पंचमी के दिन मन, वाणी और कर्म की शुद्धता आवश्यक मानी गई है और विशेषकर बच्चों के प्रति कोई नकारात्मक भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म में बच्चों को ईश्वर का स्वरूप माना गया है। इस दिन क्रोध, द्वेष और प्रतिशोध जैसे भावों से दूर रहकर प्रेम, करुणा और सहिष्णुता का भाव रखें। इस दिन बड़ों का सम्मान, विशेषकर वृद्ध महिलाओं की सेवा और गायों को पानी पिलाना अत्यंत पुण्यदायक होता है। शास्त्रों के अनुसार एक बार भी श्रद्धा से गाय माता की पूजा करने से 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। यदि आप महिला हैं और नाग पंचमी का व्रत आपके मासिक धर्म के दौरान आ रहा है तो घबराएं नहीं। आप फलाहार या उपवास रख सकती हैं, लेकिन पूजा न करें और पूजन सामग्री को हाथ न लगाएं। नाग पंचमी के दिन मन शांत रखें और स्वयं को सकारात्मक विचारों से जोड़ें। किसी से भी लड़ाई झगड़ा या विवाद न करें, क्योंकि यह दिन आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ होता है और शांत, संयमित व सात्विक जीवन का प्रभाव हमारे भाग्य पर सीधा पड़ता है। नाग पंचमी के दिन शुक्रवार और शनिवार का विशेष महत्व है। शुक्रवार, जो माता लक्ष्मी को समर्पित है, इस दिन आर्थिक लेन देन वर्जित बताया गया है, इसलिए इस दिन किसी को उधार भी नहीं देना चाहिए।